नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। भगवती काली अनादि रूपा आद्य विद्या हैं, ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, कैवल्य दात्री हैं अर्थात मोक्ष देने वाली हैं, अजन्मा हैं, निराकारा हैं। और भक्तों के द्वारा भक्ति भाव से इन्हीं आद्या काली को विभिन्न साकार स्वरूप दिए गए हैं, उनके कार्यों के अनुरूप, उनकी प्रकृति के अनुरूप, जिनकी स्तुति भक्तगण करते हैं। और ये असंख्य स्वरूप हैं। श्यामा काली, दक्षिणा काली, शमशान काली, काम कला काली, गुह्या काली, भद्र काली, काल संकर्षणी काली, हंस काली, और भी असंख्य स्वरूप माँ के हैं। लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो दक्षिणा काली का है, जो संपूर्ण चराचर जगत की स्वामिनी है। तो जो भगवती आद्या काली हैं वही दक्षिणा काली हैं, और माँ का ये जो दक्षिणा काली स्वरूप है यही माँ काली का मूल स्वरूप है। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में देवी काली का वर्णन है, जिनका जन्म मां अंबिका के ललाट से हुआ। ये काली मां दुर्गा के स्वरूपों में से एक स्वरूप है, जो आद्या मां काली से पूर्णतया भिन्न है, उनसे अलग है। और इन्हीं दक्षिणा काली के दिव्य महिमा के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इनका जो नाम पड़ा है दक्षिणा काली, इनको क्यों बुलाया गया है, और पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। विशेषकर जो कालिका पुराण है उसके प्रारंभ में माँ दक्षिणा काली की स्तुति करते हुए उनके इस नाम की महिमा का गान किया गया है। और इनके दक्षिणा काली नाम का जो पहला प्रमाण हमें मिलता है शास्त्रों में, कि सूर्यपुत्र यम काली के आगे निस्तेज हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। यम जो मृत्यु के देव हैं, वो काली का नाम सुनते ही डरकर पलायन कर जाते हैं। काली के उपासकों को नरक में ले जाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। और चूंकि ये जो यम हैं ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, इसीलिए माँ को दक्षिणा काली या दक्षिण कालिका कहा जाता है। दूसरा प्रमाण इनके नाम का है कि दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना सर्वप्रथम की थी, इसीलिए भी इनका नाम दक्षिणा काली है। दक्षिणामूर्ति भैरव शिव का ही अत्यंत उग्र और तेजस्वी रूप है। इन्हें कलयुग में विघ्न विनाशक देव कहा जाता है। शत्रु रोग, ऋण, भूत बाधा आदि अनेकों परेशानियों में इनकी पूजा अचूक फल देने वाली होती है। और इन्हीं दक्षिणामूर्ति भैरव के द्वारा देवी प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए इनको दक्षिणा काली नाम दिया गया है। तीसरा प्रमाण है इनके नाम का शास्त्रोक्त, कि दक्षिणा काली नाम इनका इसीलिए पड़ा कि चूंकि स्त्री को वामा कहा गया है और पुरुष का जो स्थान है वो दाहिनी तरफ है। स्त्री पुरुष का वामांग कही गई है, और ये जो स्त्री रूपी वामा शक्ति है ये दक्षिण रूपी पुरुष पर विजय प्राप्त करती है। उस दक्षिण रूपी पुरुष की ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, जिनके बिना पुरुष अर्थात शिव शव के समान है। और ये जो पुरुष है, ये जो दक्षिण है, इस पर विजय पाकर ये जो वामा है, ये जो शक्ति है, ये विजयी होती है, सर्वोच्च होती है, सर्वश्रेष्ठ बनी जाती है, इसीलिए इन्हें दक्षिणा काली कहा गया है। चौथा जो प्रमाण मिलता है माँ के दक्षिणा काली स्वरूप के पीछे, कि ये वरदान देने में बहुत चतुर हैं, अर्थात अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं, उन पर कृपा करती हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो इसीलिए माँ के इस स्वरूप को दक्षिणा काली कहा गया है। पांचवा जो है तथ्य, कि किसी भी कार्य की संपूर्णता पर उसकी सिद्धि प्रदान करने वाली देवी काली है। भक्तों की भक्ति जब सफल हो जाती है तो दक्षिणा काली उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसीलिए इन्हें दक्षिणा काली कहा गया है। दक्षिणा अर्थात देने वाली, दान देने वाली, तो ये देने वाली देवी हैं। अब जब बात आती है कि घर में देवी काली का कौन सा स्वरूप स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, और कई लोगों को तो यही उचित नहीं जान पड़ता कि माँ की मूर्ति या तस्वीर घर में स्थापित हो, लेकिन ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। और यहाँ पर जो शास्त्रों में वर्णित है कि जो गृहस्थ लोग हैं माँ के दक्षिणा काली स्वरूप की उन्हें उपासना करना चाहिए, और माँ का जो दक्षिणा काली स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर घर में स्थापित करनी चाहिए। तो कैसे पहचाने कि माँ का दक्षिणा काली स्वरूप है? तो देखिए, जिस स्वरूप में माँ का दायां पांव शिवजी के वक्ष पर है, गले में 50 नरमुंडों की माला है, लपलपाती हुई जिह्वा है, तो इस प्रकार अपने पूर्ण तेजोमय स्वरूप में जब माँ विराजती हैं तो ये माँ दक्षिणा काली हैं। और इन्हीं माँ दक्षिणा काली की मूर्ति या तस्वीर घर में गृहस्थ लोग स्थापित कर उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और इनकी जो पूजा है वो बहुत प्रकार का लाभ देने वाली है। देखिए, जब अन्य शक्तियां विफल हो जाती हैं तो दक्षिणा काली एकमात्र शरण होती है। ये
काली प्रचंड शक्ति हैं और यहाँ प्रचंड का अर्थ भक्तों के प्रति प्रचंड नहीं, वरन भक्तों के जो शत्रु हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं, उनके प्रति ये उग्र होती हैं, अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य से भरी भी होती हैं। इसीलिए इन दक्षिणा काली माँ की साधना उपासना हर एक गृहस्थ को, हर एक व्यक्ति को अवश्य अपने जीवन में, मानव जीवन में करनी चाहिए। और कालिका पुराण में इन्हीं दक्षिणा काली की स्तुति की गई है और इन्हें वर प्रदायिनी बताया गया है कि इनकी जो पूजा है शीघ्र फलित होने वाली है। इनकी पूजा से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण माँ काली की शक्तियों से युक्त एक दिव्य पुराण है। इसका पाठ करने वाला साधक जो होता है उसकी वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गद्य पद्यमयी हो जाती है, ऐसा लिखा है पुराण में, कालिका पुराण में। अर्थात गूढ़ और जो नीरस विषय हैं, जो रसहीन विषय हैं, उन विषयों को भी ऐसा व्यक्ति बहुत रोचक तरीके से, सारगर्भित तरीके से बताता है, वर्णन करता है। ये कब आता है? जब माँ काली के दक्षिणा काली स्वरूप की स्तुति कोई करता है और ये जो कालिका पुराण का नित्य पाठ जो व्यक्ति करता है उसको ये गुण प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा वाक सिद्धि प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी जो उसका विरोधी है निष्प्रभ हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे लोगों के हाथों में समस्त सिद्धियां विराजती हैं जो इस महान दिव्य पुराण कालिका पुराण का पाठ करता है। और इन्हीं माँ काली के इस मनोहर स्वरूप के बारे में अगर बात करें तो बहुत सुंदर वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इनका वर्ण श्याम है जिसमें सभी रंगों का विलय हो जाता है, सभी चीज़ों का विलय हो जाता है। अर्थात माँ का श्याम रंग माँ की सर्वश्रेष्ठता को, उनकी सर्वोपरिता को प्रतिष्ठित करता है, जिसके सामने अन्य ऊर्जाएं, किसी भी अन्य पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं ठहरता, वरन इसी में उनका विलय हो जाता है, वो इसी में मिल जाते हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में माँ का निवास है और इसीलिए इन्हें शमशान वासिनी कहा गया है। यहाँ शमशान से तात्पर्य है कि जिस प्रकार शमशान में जो पंचभूतों से बना शरीर है, मानव शरीर है, वो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार एक भक्त के हृदय की जब सारी मलिनता, सारे विकार माँ की भक्ति से, जैसे मोह है, माया है, राग द्वेष है, अहंकार है, ये सब माँ की भक्ति से जब समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि जब ऐसे भक्त के हृदय में प्रज्वलित हो जाती है तो ऐसे शमशान रूपी हृदय में माँ निवास करती है। तो ऐसा हृदय कैसा हो जाता है? शमशान स्वरूप हो जाता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का माया का जाल नहीं होता, माया का प्रकोप नहीं होता, जो माया से परे हो जाता है। तो ऐसा हृदय जब भक्त का हो जाता है माँ की निरंतर चिंतन भक्ति से, तो ऐसे हृदय में माँ सदैव के लिए निवास करती हैं। ये जो भगवती हैं माँ महाकाली, आद्या काली, ये चित्त शक्ति में समाहित प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित हैं। अर्थात शिव की समस्त शक्तियों में निहित ऊर्जा है ये। अब देखिए, कोई भी चीज़ बिना ऊर्जा के काम नहीं करती। अब जैसे विद्युत यंत्र हैं, कितने भी बढ़िया हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी के हों, लेकिन जब तक इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रवाहित नहीं होता तो ये काम नहीं करते। इसी प्रकार शिव का संपूर्ण अस्तित्व इन आद्या काली के बिना निष्फल है। यही शिव की ऊर्जा है। और भी बहुत सुंदर वर्णन माँ का है कि इनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है। अर्थात प्रचंड और उग्र होते हुए भी भक्तों को शीतलता प्रदान करती हैं चंद्रमा के समान। जिस प्रकार एक चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है। देखिए, चंद्रमा 16 कलाओं का प्रतीक है, सौंदर्य का, शीतलता का प्रतीक है। तो इसी प्रकार माँ भी इन सभी सत्व गुणों की प्रतीक हैं। तो ये चंद्रमा माँ के इसी गुण को प्रतिपादित करता है। त्रिगुणातीत माँ को बताया गया है। त्रिगुणातीत, निर्विकार, केशिनी इनको कहा गया है। त्रिगुणातीत का अर्थ क्या है? अर्थात तीनों गुणों से, सत्व रज तम से परे हैं। इसके अलावा त्रिगुणातीत का मतलब ये भी है कि हर काल में, हर कल्प में उपस्थित हैं। महाप्रलय के बाद भी हर कल्प में माँ विद्यमान है और हमेशा से ही विद्यमान है। निर्विकार अर्थात किसी भी विकार से रहित हैं। तो ऐसी माँ दक्षिणा काली की स्तुति भक्तों को बहुत तरह से लाभ प्रदान करती है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये उनके 3 नेत्र हैं, क्योंकि माँ त्रिनेत्रा हैं, तो इनके 3 ये नेत्र हैं और इन नेत्रों से वो तीनों कालों को देखती हैं। देवी की जिह्वा उनके दांतों में दबी हुई है
और जो देवी की जिह्वा है ये तमस गुण का प्रतीक है और उनके जो दांत हैं वो सत्व गुण का प्रतीक हैं। तो अर्थात यहाँ पे जो तमस है, जो तामसिक है, जो आसुरी है, उसको सत्व गुण रूपी दांतों ने दबा दिया है। यानी माँ की जो दैवीय शक्ति है उसने आसुरी शक्तियों को दबा दिया है, निष्प्रभावी कर दिया है। उन्नत पीन पयोधरा इन्हें बोला गया है। उन्नत पीन पयोधरा मतलब विशाल वक्षस्थल वाली हैं। चूंकि सारे संसार का पालन करती हैं, पूरी सृष्टि की ये मातृशक्ति हैं, उसकी जननी हैं। इनका जो विशाल वक्षस्थल है उसके द्वारा पूरे संसार का ये पालन करने में सक्षम है, सभी जीवों का पालन करती हैं, तो इसीलिए विशाल वक्षस्थल वाली हैं। 50 मातृका अक्षरों की माला को धारण करती हैं, अर्थात माँ के गले में जो 50 नरमुंड की माला है वो 50 मातृका अक्षरों का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। वे माया रूपी आवरण से भी मुक्त हैं और ऐसी माँ आद्या काली पराशक्ति माँ दक्षिणा काली के आश्रित जीव तब तक रहता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। पराशक्ति माँ दक्षिणा काली सभी का कल्याण करे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।